जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं उस उम्र में एक लड़के ने कमाल कर दिया। जी हाँ, हरियाणा के झज्जर जिले के किसान परिवार के 14 साल के लड़के कार्तिक ने बड़ा कमाल किया है। कार्तिक ने चैट जीपीटी जैसा देश का पहला भारतीय प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम रघुराई बोट रखा है। कार्तिक ने रघुराई बोट के चैट जीपीटी से भी एडवांस होने का दावा किया है। बता दें कि यह देश और विदेश की 67 भाषाओं में पूछे गए सवालों का जवाब देता है। चैट जीपीटी के फाउंडर सैम ऑल्टमैन ने चैलेंज किया था कि कोई भी चैट जीपीटी जैसा एआई नहीं तैयार कर सकता और इसी चैलेंज को कार्तिक ने स्वीकार किया और महज 1 महीने में ही कार्तिक ने इसे पूरा करके दिखाया है। सुनिए इस पर कार्तिक का क्या कुछ कहना है। मैंने भारत का अपना और पहला एआई बेस्ड बोट क्रिएट किया है जिसका नाम रघुराई बोट रखा है। इसकी प्रेरणा मुझे जब मिली जब चैट जीपीटी के बनाने वाले सैम अल्टमैन ओपन एआई कंपनी के फाउंडर सैम अल्टमैन सर भारत आए थे। उन्होंने एक समिट के दौरान जो कि इकोनॉमिक टाइम्स की थी उसमें उन्होंने कहा कि भारत में कोई भी एआई टूल चैट जीपीटी जैसा एआई टूल विकसित नहीं कर सकता। और फिर इसके ऊपर वहां पर उपस्थित सीपी गुरनामी सर जो कि टेक महिंद्रा के सीईओ हैं, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी कि हम आपके चैलेंज को स्वीकृत करते हैं और इस पर हम काम करेंगे। मैंने उसके कुछ ही समय बाद अब भारत का अपना चैटबॉट रघुराई नाम से प्रस्तुत किया और ये उससे बेहतर भी है। ये देश दुनिया की 67 भाषाओं में काम करता है और साथ ही ये लेटेस्ट अपडेटेड भी है और कॉन्फिडेंटल भी है। कितना समय लगा है आपको इसको बनाने में? इसको बनाने में अधिकतम 1 महीने का समय मुझको लगा। इसको आम लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है? किस प्लेटफॉर्म पे आकर इसको यूज हो सकता है? इसका इस्तेमाल किसी भी सर्च इंजन पर जैसे गूगल, याहू या जिस भी सर्च इंजन का यूज करें उस पर रघुराई बोट टाइप करें। उसके बाद नीचे जो टाइमलाइन जैसे लिंक खुलते हैं उन पर क्लिक करके इसका उपयोग किया जा सकता है। अभी आपने बताया कि जो चैट जीपीटी है उसके अकॉर्डिंग आपका जो रघुराई बोट है वो बहुत एडवांस है। खासियत क्या है इसकी और आप सरल भाषा में बताइए जरा। ये भारत का अपना बोट है। ये लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी के साथ रहता है कि जब भी जो कोई भी घटना या नया उपकरण ऐड हुआ तो इसके अंदर वो अपने आप ऐड होता रहता है और फिर ये पुरानी जानकारी को बदल कर प्रस्तुत करता रहता है। साथ ही ये कॉन्फिडेंटल भी है और इसकी एक्यूरेसी भी चैट जीपीटी बोट से अधिक है। क्या आप ये दावा करते हो कि ये इंडिया का पहला चैट जीपीटी है? हाँ। ये दावा किस तरीके से आप कर रहे हो? ये दावा मैं इससे करता हूँ कि अब तक भारत में कोई चैट जीपीटी या बोट चैट जीपीटी जैसा या एआई बोट नहीं है जो कि ऑल प्रोसेसिंग पर चलता हो, जैसे सारे क्वेश्चंस के आंसर या इस तरह का कोई भी बोट अब तक नहीं है। वैसे गूगल, बार्ड, चैट जीपीटी, लैम्डा ये बोट प्रस्तुत हैं जो कि भारत के नहीं है। सिक्योरिटी एक बड़ा रीजन होता है, क्या इसमें सिक्योरिटी, प्राइवेसी या कुछ और चीजें भी हैं? ये एक चैटबॉट है। ये आप साथ के साथ अपने रिप्लाईज या आंसर्स को रिमूव भी कर सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी है, इसमें इसका कोई खतरा नहीं। 14 साल का कार्तिक 9वीं कक्षा का छात्र है। इससे पहले भी कार्तिक कई कीर्तिमान हासिल कर चुका है। कार्तिक देश का यंगेस्ट ऐप डेवलपर है। बता दें कि कार्तिक ने इससे पहले देश का पहला बोलने वाला अखबार भी बनाया है। कार्तिक के पिता अजीत सिंह खेती किसानी करते हैं। उत्तर प्रदेश, मैं बार बार कहता हूं कि अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा इस प्रदेश पर रही है। पहली नजर में ये आपको कोई विदेशी लोकेशन लग सकता है, लेकिन ये है उत्तर प्रदेश का एक गांव जहां देसी विदेशी सैलानी आ रहे हैं। ताज्जुब ये है कि ना तो यहाँ कोई ऐतिहासिक इमारत है, ना ही सैलानियों की इस यात्रा के पीछे कोई धार्मिक वजह। इसके पीछे है यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की एक योजना जिसका नाम है कृषि पर्यटन। इस स्कीम का असल उदाहरण मिलता है वीर भोग्या वसुंधरा का नारा बुलंद करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई की धरती बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के बांदा शहर से कुछ दूर चलने पर प्रगतिशील किसान प्रेम सिंह का फार्म मिलता है।
जिस फार्म पर हरे भरे बाग हैं, तालाब है और खेत खलिहान है, उसी फार्म पर पर्यटकों के लिए बना हट भी मिलता है। ये विलेज टूरिज्म का उत्कृष्ट नमूना है जो तेजी से पॉपुलर हो रहा है। दरअसल अगर आप ध्यान दें कि जब से लिखित और अलिखित इतिहास में इस देश में आते काहे के लिए थे लोग? ग्राम पर्यटन के लिए तो आते थे। तो मेरे पास तो 22-24 देशों से लोग आए हैं, तो मैं उनका माइंडसेट जानता हूँ। वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप का छोटा है या बड़ा है, कैसा है। वो आपके मड हाउसेस में रहना चाहता है, मिट्टी के मकानों में ही रहना चाहता है वो। योगी सरकार ने पर्यटन नीति 2022 में पहली बार ग्राम पर्यटन को बढ़ाकर कृषि पर्यटन तक ले जाने की पहल की है। इस योजना में फार्म स्टे की तर्ज पर किसानों के खेतों पर बने घर, मड हाउस और हट में रुकने और खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। उन गांवों को चयनित किया जा रहा है जहां जैविक खेती की जा रही हो, विशेष फसलें उगाई जा रही हो या फिर बुनकरों हस्तशिल्पियों का गांव हो। इसके पहले चरण में किसानों, समूह में खेती करने वालों और एफपीओ से प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें 50 लाख से 5 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं के लिए सरकार 30% तक की सब्सिडी देगी। इस योजना के लिए किसान बैंक से अपनी लागत का आधा लोन भी ले सकते हैं। शहर के लोगों को एक बेहतर जगह हमें ऐसा लगता मिलती है। पूरा ग्रुप का ग्रुप आके यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं वो आते हैं और बढ़िया खाना पीना अभी बनाते हैं। और उनके जो सहयोग में जो गांव के लोग होते हैं, जैसे आसपास के लोग हैं तो आ रहे हैं वो, अब उनको खाना पीना बनाना है कुछ है तो 2-4-6 लोगों को बीच बीच में कम से कम थोड़ा सा रोजगार भी हम कह सकते हैं उनका मिल जाता है कि उनका खाने पीने की तैयारी करना है, ये करना है, वो करना है। शुरुआती चरण में आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और अयोध्या के आसपास के इलाकों में कृषि पर्यटन के केंद्र विकसित करने पर जोर दिया गया है। इससे ग्रामीण अंचल को पर्यटन के माध्यम से न केवल विश्व फलक पर पेश किया जा सकेगा, बल्कि ये ग्रामीण आबादी की आय में बढ़ोतरी का भी सशक्त माध्यम बनेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।